हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आप सभी को पता है। हेलो मेरे चैंपियन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को चैप्टर नंबर 9 से 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट हिट कर रहा होगा। बच्चे आप सभी को एग्जाम में अगर बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो मेरा शराब कभी मत लेना, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्टडी मित्रा हमेशा आपके साथ है, राजू सर हमेशा आपके साथ है। ठीक है, तो बच्चे आप सभी को पता है कि स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है, और इस सीरीज के अंदर हम जितने भी वीडियो ला रहे हैं सभी वीडियो को एक स्लोगन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा स्लोगन है, यहां पढ़ाई नहीं परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। कि यहां पढ़ाई नहीं परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। अगर आप भी गंभीर हैं तो स्टडी मित्रा चैनल से अभी जुड़ जाइए। यहां पढ़ाई नहीं, इसका मतलब है कि इस सीरीज के अंदर आपको हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन को करवा रहे हैं, प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। तो सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी के साथ मैं आज के पहला क्वेश्चन को शुरू करता हूं, जिसमें तुम्हारे पास कहता है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच टाइप। कह रहा है कि जो एक एरे है वो कलेक्शन है किसका? तो डेटा का। और वो डेटा किस टाइप का होना चाहिए? तो ध्यान रखना, वो सारे के सारे जो डेटा होंगे वो सेम टाइप के डेटा होंगे। ठीक है जी, वो सारे के सारे सेम टाइप के डेटा होंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, सेम डेटा टाइप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो कहता है एरे इंडेक्स इन सी और सी प्लस प्लस स्टार्ट फ्रॉम, है ना। अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें या सी प्लस प्लस की बात करें, जो एरे इंडेक्स है, इंडेक्स का मतलब क्या है भाई? पोजीशन। ये पोजीशन हमेशा स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा भाई? तो 0 से स्टार्ट होगा। ये चीजें मैंने तुम सबको बताया है। और एंड कहां होगा? तो एंड होगा n-1, जहां पे n क्या है? तो n जो होता है ये साइज ऑफ एरे होता है। क्या होता है भाई? साइज ऑफ एरे, जो भी एरे का साइज दिया हुआ वो। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वन डायमेंशनल एरे। बोल रहा है यहां में से कौन है जो वन डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, कभी भी एरे में इस वाले ब्रैकेट के अलावा दूसरा ब्रैकेट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो ये खत्म हो गया, है ना। ठीक है जी, दूसरी बात, वन डायमेंशनल एरे की बात किया तो या तो उसमें एक रो होगी या तो एक कॉलम होगी। इसके अलावा रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन कभी होगा नहीं, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल में होता है। या तो रो होगी या कॉलम होगी, किस केस में? जब वन डायमेंशनल की बात करें तब। तो यहाँ पे देखो रो एंड कॉलम दिखा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और अगर हम डेटा टाइप बात करें कि भाई डेटा टाइप अगर हो और एस्टेरिस्क का सिंबल लगा और कोई वेरिएबल अगर यहाँ पे है, तो ये तुम्हारे पास पॉइंटर वेरिएबल को दिखाता है ना। ये क्या दिखाता है? पॉइंटर वेरिएबल को। तो यहाँ पे सी वाला भी नहीं होगा, बच गया ए, यानी ऑप्शन ए विल बी ट्रू आंसर। चलो जी आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं हम जल्दी से, है ना। जल्दी से हम क्या करते हैं भाई? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास कहता है हाउ मेनी सबस्क्रिप्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ 2 डायमेंशनल एरे, है ना। कह रहा है कि 2 डायमेंशनल एरे के लिए कितने सबस्क्रिप्ट का जरूरत पड़ता है। तो भाई 2 ही चीजें होती हैं, रो एंड कॉलम, समझ रहे हो। सही आंसर हो जाएगा 2। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है विच ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल डायरेक्टली ऑन एन एरे, है ना। कौन सा ऑपरेशन है जो पॉसिबल नहीं है? कहां पे भाई? तो एरे के अंदर डायरेक्टली। एरे में कभी भी एक ऐसा ऑपरेशन जो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर तुम्हारे पास होगी ये होता है डिवीजन। एरे में तुम डायरेक्ट डिवीजन नहीं कर सकते, डिवीजन वाले जो भी ऑपरेशन होते हैं वो पॉसिबल नहीं होती हैं। ठीक है जी, कहां पे? तो एरे के अंदर डायरेक्टली यूज करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है द लेंथ ऑफ एन एरे मीन्स। लेंथ ऑफ एरे का मतलब क्या है? लेंथ ऑफ एरे का मतलब है एरे का साइज, कि एक एरे का कितना साइज है और उस साइज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होल्ड किए जा सकते हैं, ये मतलब होता है लेंथ ऑफ एरे का। ठीक है जी, ओके। यहां तुम्हारे पास जो सही आंसर होगा ये तुम्हारे पास देखो क्या बोला है। देखो लेंथ ऑफ एरे का मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक एरे के अंदर कितने रखे जाएंगे वो होता है। देखो ऑप्शन बी में इसी तरीके की चीजें दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैन होल्ड एन एरे दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है जी, ऑप्शन बी विल बी ट्रू आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। कहता है विच सर्चिंग टेक्निक चेक्स एलिमेंट 1 by 1, है ना। कह रहा है कि सर्चिंग का कौन सा टेक्निक है जो एलिमेंट को 1 by 1 सर्च करता है। ये चीज तुम्हें क्या करना है भाई? बताना है। ठीक है, तो सर्चिंग का कौन सा टेक्निक है जिसमें एलिमेंट को 1 by 1 सर्च किया जाता है, ये चीजें मैंने तुम सबको बड़ी डिटेल में पढ़ा रखा है और आप सभी को पता है ये होता है लीनियर सर्च।
ठीक है। मेरी आवाज कभी कभी जोर से हो जाती होगी, कभी थोड़ी धीमी हो जाती होगी, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ कंडेंसर माइक को, तो कई बार मैं थोड़ा सा पीछे हटता हूँ तो मेरी जो माउथ है वो मैक से दूर हो जाती है, तो इसलिए आवाज कई बार धीरे सुनाई दे रही होगी। तो प्लीज आप इन सारी चीजों पे ध्यान मत देना। मेरी वर्ड क्लैरिटी आपके तक सही से पहुंच रही है तो बस उसको बता देना, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये कहता है बाइनरी सर्च कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन। कह रहा है कि बाइनरी सर्च को अप्लाई किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ किस पे, तो ये चीज तुम्हें बताना है। तो बाइनरी सर्च जो तुम्हारे पास अप्लाई किया जा सकता है, वो याद रखना, वो हमेशा सॉर्टेड एरे पे होगा। मतलब एक ऐसा एरे जो पहले से सॉर्ट किया है। सॉर्ट का मतलब क्या समझ रहे हो भाई? शॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंज करना, है ना। अरेंजिंग जिसको तुम कह सकते हो, अरेंजिंग, है ना। तो अरेंज जब तुम एलिमेंट को करते हो, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। समझ में आई बात? तो जब भी हमें बाइनरी सर्च को अप्लाई करना हो तो वो सॉर्टेड एरे पे अप्लाई होती हैं। और भाई अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। अगर आप थोड़ा सा भी रिवीजन करके ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे तुमसे, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तुमसे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक ऑपरेशन ऑन एरे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बेसिक ऑपरेशन है एरे के अंदर, ये तुम्हें बताना है। तो एरे में मैंने तुम सबको बहुत सारी चीजें पढ़ा रखा है ना। मैंने तुम सबको बताया कि ट्राइवर्सल होती है। ट्राइवर्सल का मतलब क्या है? एलिमेंट जो भी हैं एरे के हर एक सेल में, सारे के सारे सेल इंडिविजुअली विजिट किए जाएंगे, और ये जो विजिटिंग प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ट्राइवर्सल। इंसर्शन का मतलब है एक एरे के अंदर हम एलिमेंट को अगर हम इंसर्ट करा रहे हैं तो प्रोसेस कहलाती है इंसर्शन, ठीक है। डिलीशन का मतलब एक एरे से अगर हम किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस होंगे वो डिलीशन कहलाएंगे। कौन सा? अगर हम किसी एरे से किसी एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो प्रोसेस डिलीशन कहलाता है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे बेसिक ऑपरेशन होते हैं कहां पे भाई? तो एरे के अंदर। इसका मतलब सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहां पे करेंगे हम लोग। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल एरे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल है टू डायमेंशनल एरे का, ये तुम्हें बताना है। तो भाई कभी भी एरे के अंदर इस वाले ब्रैकेट के अलावा दूसरा चीज नहीं आएगा, ध्यान रखना। और जब भी टू डायमेंशनल एरे की बात करें तो उसमें एक रो होगी और एक तुम्हारे पास कॉलम होगी, है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है जी। इस तरीके से रो एंड कॉलम होगी। फर्स्ट में जो तुम्हारे पास चीजें दिख रही है ये रो को दिखाता है और सेकंड वाला कॉलम को दिखाता है। तो देखो यहाँ पे एक ही चीज दिखा रहा है, मतलब रो या कॉलम कुछ भी होगा ये, तो ये होगा नहीं, क्योंकि टू डायमेंशनल एरे में रो एंड कॉलम होती हैं। तो ये तुम्हारे पास सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सी नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल को दिखा रहा है, और डी में जो दिखा रहा है भाई उसमें ये ब्रैकेट यूज ही नहीं होता। चलो सही आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 11 तुमसे क्या कहता है, विच सॉर्टिंग टेक्निक कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट। कौन सा सर्च सॉर्टिंग टेक्निक है जो कंपेयर करता है एडजेसेंट एलिमेंट को, मतलब आमने सामने वाली जो भी एलिमेंट होती है उसको कंपैरिजन करता है, ये तुम्हें बताना है। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, ये पूछा जा सकता है। ट्रेंड जिस तरीके से चेंज हो रहे हैं क्वेश्चन पूछने का जेक का, मैंने उस तरीके से क्वेश्चन सेट करने की कोशिश करा है। देखो डायरेक्ट भिड़ जाएगा भाई, है ना, इसलिए जितनी चीजें बता रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बस सुनते जाना। जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर लिए हैं, नोट्स को रिवीजन करते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन आप अगर मेरे सीरीज को छोड़ रहे हो पीवाईक्यू वाले, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें नई नई बातें भी सिखाता हूँ। क्वेश्चन में किस तरीके का स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं ये सारी चीजें मैं आपको समझाते हुए चलता हूँ। तो क्वेश्चन अटेंड करना तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी वीडियो लेक्चर को मत छोड़ना। आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर को अटेंड कर पाओ, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन ही रखा है और 10 मिनट रखा है, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आसानी से सभी के सभी बच्चे कभी भी कहीं भी सारे वीडियोज को देख पाए बिना बोरिंग के। इसलिए मैंने वीडियो को छोटा रखा है और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है। भाई एक क्वेश्चन करने में हम 30 सेकंड ले रहे हैं, इसीलिए हम 10 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करके दे रहे हैं। समझ में आई बात? उसके साथ साथ कितने कॉन्सेप्ट भी करवा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन सीरीज को मत छोड़ना गलती से भी। बड़ी सारी चीजें यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी, है ना, अभी मिल भी रही होगी और आगे भी मिलेगी, ठीक है। आ जाओ, तुम्हारे पास कह रहा है विच सॉर्टिंग टेक्निक कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट। कह रहा है कि सॉर्टिंग का कौन सा टेक्निक है जो एडजेसेंट एलिमेंट को क्या करता है भाई, कंपेयर करता है। ये चीज तुम्हें क्या करनी है, बताना है। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास बबल सॉर्ट होती है ना, सॉर्टिंग में मैंने तुम सबको बताया था ना भाई। अगर मैं शॉर्टिंग की बात करूं, है ना, शॉर्टिंग में मैंने दो चीजें बताया था। एक तुम्हारे पास मैंने सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में बताया था, है ना, याद है ना। एक तुम्हारे पास सिलेक्शन सॉर्ट था और तुम्हारे पास जो दूसरा था ये था बबल सॉर्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और रिटन क्वेश्चन के लिए इन सभी का एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने तुम सबको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सॉर्टिंग के अंदर दो तरह की सॉर्टिंग होती है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट। चलो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी बी, बबल सॉर्ट। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। कहता है विच ऑपरेशन इज यूज टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट। कह रहा है कौन सा ऑपरेशन है जिसका यूज हम लोग करते हैं
एरे एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, है ना। एरे एलिमेंट को जब हमें डिस्प्ले करना हो तो हम कौन सा ऑपरेशन का यूज करते हैं, ये चीज तुम्हें बताना है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर। ठीक है, तो मैंने तुम सबको क्या बताया, अगर मान लो तुम्हारे पास एक एरे है, तो हर एक एरे को अगर तुम्हें झांकना हो, देखना हो, चेक करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए एक ऑपरेशन काम करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवर्सल। क्या बोलेंगे इसको, ट्रैवर्सल। देख लो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। इसका आंसर आप मुझे क्या करोगे भाई, कमेंट करोगे। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तुम मुझे कमेंट करके बताओ, और जिस वीडियो में, मतलब इस वीडियो में किस टाइम फ्रेम पे ये चीजें मैं बोल रहा हूं उस टाइम को मेंशन भी कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। कहता है विच सॉर्टिंग टेक्निक, है ना, सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट रिपीटेडली, है ना। रिपीटेडली कौन सा मतलब सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिपीटेडली क्या करते हैं भाई, सिलेक्ट करते हैं। ये चीज तुम्हें क्या करना है, बताना है 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ध्यान रखना, वो जो तुम्हारे पास होती है ना, वो होती है सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को पकड़ के आगे लाते हैं, फिर उसको अरेंज करते हैं भाई इस तरीके से। मैंने बताया था ना, अलग अलग, है ना, कंपैरिजन करते हुए, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ वाला यहाँ हो गया, है ना। याद करो सारी चीजें, विजुअलाइज करो दिमाग में, सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। कहता है विच सर्चिंग टेक्निक इज फास्टर फॉर लार्ज स्टोर एरे। कह रहा है कि कौन सा सर्चिंग टेक्निक है जो यूज किया जाता है ना, है ना भाई, किसके लिए, तो जिसमें बहुत ज्यादा एरे को क्या किया गया हो, शॉर्ट किया गया हो। तो कौन सा टेक्निक है जिसका यूज हम लोग फास्ट तरीके से करने के लिए करते हैं, मतलब फास्ट तरीके से हमें एलिमेंट को जब स्टोर करना हो, सर्च करना हो, तो उसके लिए कौन सा टेक्निक हम यूज करते हैं, ये चीज़ तुम्हें बताना है। यहाँ पे तुम्हारे पास दिया हुआ है, सर्चिंग टेक्निक दिया हुआ है, मतलब सर्चिंग का टाइप दिया हुआ है। ये सब तुम्हें क्या करना है भाई, बताना है। बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये चीज़ तुम्हें जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो जब हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं ना, तो बाइनरी सर्च में आप बहुत तेजी से जो भी स्टोर्ड और सॉर्टेड एरे है उसको तुम क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। ठीक है, जब भी लार्ज नंबर में एरे सॉर्ट किया गया हो तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे डिक्लेयर्ड एज, है ना। कह रहा है कि एक एरे के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, है ना, अगर एरे इस तरीके से डिक्लेयर किया गया है तो भाई 10, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज है ना वो n होता है, और जो बीच में ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे n है, तो n क्या है, ये तुम्हारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट। ये क्या है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे जितने एलिमेंट लिखे गए हैं उतना ही यहाँ पे एलिमेंट पॉसिबल है, रखे जा सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो कहता है विच सॉर्टिंग मेथड इंसर्ट्स एन एलिमेंट एट इट्स प्रॉपर प्लेस। कह रहा है कि कौन सा सॉर्टिंग मेथड है जिसमें हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं एक प्रॉपर प्लेस पे, है ना। ये चीज तुम्हें क्या करनी है भाई, बताना है। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास इंसर्शन सॉर्ट होता है ना, तो इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम क्या करते हैं भाई, जो भी एलिमेंट है उसको एक स्पेसिफिक प्लेस पे, प्रॉपर प्लेस पे क्या करते हैं भाई, फिट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एरे। एरे के बारे में यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें से तुम्हें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो आ जाओ एक एक करके रीड करते हैं। तुम्हारे पास जो पहला कह रहा है वो कह रहा है एरे स्टोर एलिमेंट्स, ये बोल रहा है रेंडमली, है ना। भाई रेंडमली कैसे करेगा ये स्टोर, है ना, ये बताना है तुम्हें, है ना। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। बी में बोला एरे स्टोर्स एलिमेंट्स इन कॉन्टिजुअस मेमोरी, है ना। कॉन्टिजुअस मेमोरी में ये क्या करता है, स्टोर करता है, ये चीज तुम्हें बोला है भाई, है ना। तो ये कॉन्टिजुअस मेमोरी में क्या करता है, एलिमेंट को अरेंज करता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ तीसरा बोला है एरे स्टेट्स डिफरेंट डेटा टाइप, भाई ये एक ही तरह के डेटा टाइप को स्टोर करता है। यहाँ बोला है एरे ग्रोज डायनेमिकली, नहीं, जैसे तैसे मतलब ग्रो नहीं करेगा, ये एक स्टैटिक वे में क्या करता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करते जाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगी तुम्हारे पास ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ये तुम्हारे पास कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, है ना, ध्यान रखना, नॉट अ सर्चिंग टेक्निक। यहां में से कौन सा एक सर्चिंग टेक्निक नहीं है, ये तुम्हें बताना है। तो देखो मैंने तुम सबको लीनियर सर्च बताया है ना, क्या बताया भाई, मैंने तुम सबको लीनियर सर्च के बारे में बताया है, बाइनरी सर्च के बारे में बताया है, एक होता है सीक्वेंशियल सर्च, वही लीनियर सर्च, एक सीक्वेंस मैनर में जो सर्च होती है ना उसी को हम कहते हैं। तो सीक्वेंशियल सर्च भी होती है, लेकिन सिलेक्शन सर्च नहीं होती, सिलेक्शन सॉर्ट होती है। तो सही आंसर तुम्हारे पास हो जाएगी सिलेक्शन सर्च। सिलेक्शन सर्च जो होता है एक सर्चिंग का टेक्निक नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी ट्रू आंसर। आगे बढ़े, ठीक है सर आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो कहता है विच सॉर्टिंग
टेक्निक इज द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, कह रहा है कि कौन सा शॉर्टिंग टेक्निक है जो समझने के लिए सबसे आसान है, ये तुम्हें क्या करना है, बताना है। तो देखो बबल शॉट जो होती है ना, ये समझने के लिए बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान है ना, इजी पीजी। ठीक है भाई, याद है ना वो ऐसे मिड वाला बताया था मैंने तुम सबको, आज कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो नोट्स वगैरह अगर याद नहीं आ रही होगी तो। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। कहता है व्हाई आर एरेज यूज्ड इन प्रोग्रामिंग, एक एरे का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में क्यों करते हैं, ये चीजें तुम्हें क्या करनी है, बतानी है। बताओगे, बताओ, बताओगे, बताओ। देखो पढ़ते हैं, टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू ऑफ सेम टाइप, हाँ बिल्कुल, अलग अलग वैल्यू को हम सेम टाइप में क्या करते हैं भाई, एक ही वेरिएबल मतलब एक ही टाइप की अगर हमारे पास वैल्यू है, सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास एक ही टाइप के वैल्यू है तो उसको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर किसी एक नाम का यूज करते हुए क्या करते हैं, स्टोर करा देते हैं। डिफिनेशन पढ़ना समझ में आ जाएगी। ठीक है, टू रिड्यूस कोड साइज, अगर हम एरे का यूज करते हैं तो हमें अलग अलग वेरिएबल अलग अलग वैल्यू के लिए कंसिडर नहीं करने होते हैं, तो हमारा जो कोड है वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो ये भी सही आंसर है। फिर बोला टू सिंप्लीफाई डेटा हैंडलिंग, हाँ भाई, डेटा को इसमें हम मस्त तरीके से क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं। डेटा को हम क्या करते हैं भाई, सिंप्लीफाई करके रखते हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पे डेटा हैंडलिंग क्या होती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। मतलब ये सभी के सभी तुम कह सकती हो कि एरे का यूज हम लोग प्रोग्रामिंग में करने के लिए करते हैं, जिसमें ये सारी की सारी फैसिलिटी तुम्हें मिल रही होती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन विच ऑप्शन शुड बी ट्रू, है ना, तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन नंबर डी विल बी ट्रू आंसर। ठीक है, सही आंसर तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आप सभी को, है ना, इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा फील हुआ होगा कि मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है जो तुम्हारे एग्जाम में काम आ सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें। आपकी लाइक मुझे मोटिवेशन देती है भाई, आग मेरे अंदर पैदा करती है और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, कुछ अच्छा सा कमेंट करें जो हमें और एनर्जेटिक बनाए, ताकि मैं आपके लिए और भी ज्यादा काम कर पाऊं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उन बच्चों तक वीडियो को सेंड करें जहां तक वीडियो मेरे नहीं पहुंच रही है, और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी विनती मैं आप सबसे कर रहा हूं, प्लीज आप इतनी सारी चीजें कर लो, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा हमेशा। वैसे मैं बहुत सालों से खड़ा हूं आपके लिए, आगे भी खड़ा रहूंगा और अभी तो हूं ही। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे प्लीज इन सारी चीज को करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जो भी बातें आपको अच्छी बुरी लगती हैं शेयर करिएगा जरूर, और सब्सक्राइब करिएगा। टारगेट है कि इस बार इस सेशन में इस स्टडी मित्रा यूट्यूब चैनल में 10 के फैमिली को कंक्लूड करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी से कि आप लोग ये सारी चीजें कर देंगे, क्योंकि मेरा उम्मीद आप ही लोग से रहता है। ठीक है जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को मिलूंगा एक नई वीडियो में। उससे पहले एक छोटा सा कोट मैं आप सभी को सुना देता हूं, जैसे मैं हर वीडियो में सुनाता हूं कि भाई तैयारी जारी रखनी है, कि तैयारी जारी रखनी है तो स्टडी मित्रा से जुड़े रहिए। अगर आपको तैयारी जारी रखनी है तो स्टडी मित्रा से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। मैं हूं आपके राजू भैया या राजू सर, जो आप बुलाना चाहते हो, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूं जब तक आपका एग्जाम खत्म ना हो जाए। ठीक है जी, ओके। अभी मैं आप पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूं, एमसीक्यू मैं सब्जेक्टिव बहुत जल्दी लाने वाला हूं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे के मैप हो गया, है ना, के मैप हो गया, एल्गोरिदम हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो लाता रहूंगा, ताकि तुम्हारे एग्जाम में बहुत अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। देखो जितना मेहनत मैं कंप्यूटर साइंस में इस चैनल में आप लोगों को करवा रहा हूं और खुद कर रहा हूं ना, बाकी चैनल उठा के देख लो, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। तो आप सही ट्रैक पे हो, बस आप मुझसे जुड़े रहना, कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी बात के साथ आज के इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूं आप सभी को एक नई वीडियो में। बाय।